सारी दुनिया तुम्हारे साथ हो जाए लेकिन तुम अपने साथ नहीं हो तो दुनिया से हार जाओगे, और सारी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो जाए और तुम अपने आत्मा के साथ हो तो सुकरात की नहीं जीत जाओगे। श्री कृष्ण की नहीं, राम की नहीं, कबीर जी की नहीं, बुद्ध के साथ सब विरोधी हो गए, उनके चेले भी। कई टूट गए। और बुद्ध का नाम, बुद्ध का चेला ऐसा कोई बोले तो लोग पत्थर मारे, इतना कुप्रचार हुआ। फिर भी टिका क्या? अभी तो बुद्ध लाखों करोड़ों के हृदय में। जिस महापुरुष का जितना भयंकर कुप्रचार होता है उतना ही गहरा उसका लंबा समय प्रभाव भी टिकता है। शिरडी वाले साईं बाबा का देखो कैसा प्रचार हो रहा है। वो हयात थे तो उनको रोटी तो क्या मिले कोई पानी का गिलास भी दे तो दे, नहीं तो सुना देवे। हाँ, वही शिरडी का हूँ। और अभी देखो तो उनके लिए 10-10 करोड़ का तो सिंहासन बनता है उनकी मूर्ति के लिए। लेकिन हयात महापुरुष से जो फायदा होता है वो बाद में तो उनके मंदिरों से तो नफा तो लाफा। राम जी के, कृष्ण जी के, कबीर जी के, मेरे गुरुदेव के सानिध्य से जो फायदा हुआ वो तो फिर निराला है ना। गोरख जागता नर सेविये, हयात महापुरुषों का दर्शन। तो ईश्वर की 4 महती कृपा है। एक मनुष्य जीवन, दूसरा जन्मते ही हमारे अनुकूल दूध, तीसरा हमारे में श्रद्धा, और चौथी महत्वपूर्ण कृपा है कि श्रद्धा के साथ हमारे जीवन में सत्संग देने वाला सदगुरु का सानिध्य। ये 3 कृपाओं से भी ये चौथी कृपा तो कृपा की पराकाष्ठा है। हयात महापुरुष की दृष्टि पड़े, भगवान को छूकर आने वाली दृष्टि हम पर पड़े, भगवान को छूकर आने वाली वाणी हमारे कान पे पड़े, और हमारी आंखें जिनके हृदय में भगवत तत्व प्रकट हुआ है उनको देख ले। ये तो ईश्वर की आखिरी कृपा, बस इसके बाद कोई कृपा का दूसरा नया नमूना नहीं है। अगर मेरे को सतगुरु लीलाशाह जी साकार रूप में नहीं मिलते तो मैं कितना भी साधनाएं करता, शिव जी भी आ जाते, राम जी भी आ जाते, कृष्ण भी आ जाते, तो भी मैं कौन हूँ ये तो ज्ञान नहीं होता। वो तो चले जाते, फिर मैं रोता रहता और लोगों को बताता भगवान आए, दर्शन हुए, बीच हुए। अपने घर में खुदाई दिखाने वाला ब्रह्मज्ञानी गुरु मिलना तो वाह। तुमने तो कथाएं सुनी है, प्रचेताएं। 10 के 10 भाई गए, तपस्या किया और भगवान शिव प्रकट हुए, और शिव जी से विष्णु स्तवन लिया और भगवान विष्णु प्रकट हुए, और विष्णु ने वरदान मांगने को कहा तो प्रचेताओं ने कहा प्रभु जिसमें हमारा भला है वही आप दीजिए, अपनी मति से हम मांगेंगे तो छोटा मांगेंगे, तुच्छ मांगेंगे। तो भगवान नारायण ने कहा कि जाओ मेरी कृपा से तुम्हें देव ऋषि नारद मिलेंगे और तुम्हें आत्मा का ज्ञान देंगे। लो, वो आत्मा का ज्ञान यहाँ मिल रहा है लीलाशाह बापू जी की कृपा से, वशिष्ठ की कृपा से। इससे बड़ी बड़ी भगवान की कृपा और हमारे सौभाग्य का पराकाष्ठा क्या हो सकता है, मुझे तो पता नहीं चलता। ऐसा मौका, ऐसा सत्संग अपने को मिल रहा है, इससे भी कोई बड़ा समझ और बड़ा भाग्य हो सकता है क्या? इतनी आंधी तूफान चलो और दिल पे असर ना हो। ये लीलाशाह बापू की जय हो, ब्रह्म ज्ञान की जय हो। हैं?